डिजिटल इंडिया के रहते हजारों करोड़ रुपया लोग लेके चले गए बैंकों से। किसान की तो बात छोड़िए, जिस दिन किसान डिजिटल से व्यापार करने लगेगा उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहां ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को। आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन है, वो कहां अपना बेचने जाएगा। शुरू में ही कहा था कि कहीं भी किसान मनचाही कीमतों पर बेच सकेगा। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि किसान की मनचाही कीमतों पर कौन मूल्य मिलेगा? आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस करते समय इन बिलों को। उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा बीएसएनएल दम तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? बेचने की स्थिति में हो कि नहीं? और आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें, बुरा मत मानना, मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता। तोमर साहब, आप चंबल के किनारे के रहने वाले, मैं इन बिलों की टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना चाहता। जो कुछ है सब किसान विरोधी है। 4 लाइन में कहना चाहता हूं, जीवन के इस मर्म को समझिए, तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के खेतों की मेड़ों पर जाएंगे तो टूटी ही मेड़ें आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था तब आप संसद में क्या कर रहे थे। वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए तो आप संसद में क्या कर रहे थे। क्या जवाब देंगे आप? हम जवाब देने लायक नहीं होंगे। जीवन के मर्म को समझिए और हम सब पर ये लागू होता है। इसलिए ऐसे काम कीजिए कि आने वाले पीढ़ी कभी आपको दोषी न ठहराए। बहुत बहुत